हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। वी वांट टू डिस्कस द क्लास 11 टॉपिक, आपका सर्कुलर मोशन ऑन कार ऑन लेवल रोड। 11 क्लास के बच्चे से ये उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरा सा भी नहीं आए। हाफ ईयरली भी बहुत पास आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को टेंशन है, बिना किसी टेंशन के आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो भाई, जैसा नाम है सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड, मतलब कोई कार एक लेवल रोड में मोशन कर रही है, लेकिन मोशन कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? मतलब सर्कल वाला मोशन। तो रोड आपकी लेवल है, लेवल रोड है, प्लेन रोड है, लेकिन जो मोशन कैसा हो रहा है? सर्कुलर मोशन। मतलब याद रखिएगा, आपकी ये रोड है, ये रोड जो मैंने बनाई है ना, ये रोड है। अब इस रोड में कार कैसी मोशन कर रही है? कार सामने मोशन कर रही है, जस्ट सामने, मतलब कार ऐसे मोशन कर रही है। तो याद रखना, कार जो है वो लेवल रोड में मोशन कर रही है। रोड आपकी ये है और कार ऐसे मोशन कर रही है। अब जब कार मोशन करेगी तो इसमें कितने फोर्स काम करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, जब ये कार मोशन कर रही है तो सबसे पहले कार का वेट देखो। कार का वेट डाउनवार्ड काम करता है, तो कार का वेट हमने डाउनवार्ड लिया है, तो ये हमारा कार का जो वेट हो गया वो mg है। m हमने स्मॉल ले रहे हैं तो mg, तो कार का वेट mg है। अब देखो, जब कार का वेट mg काम करेगा तो इसका जो रिएक्शन होगा वो r काम करेगा। आप कह रहे होगे कि सर आपने R1 R2 क्यों ले लिया? तो R1 R2 क्या है? इस टायर का रिएक्शन R1 है, इस टायर का रिएक्शन R2 है, तो टोटल रिएक्शन को हमने R बोल दिया है, जो R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं तो इसका रिएक्शन R1, इसके रिएक्शन की बात करूं तो इसका रिएक्शन R2, तो टोटल रिएक्शन को हमने R बोल दिया है। तो मैंने क्या बोला? R इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनो, F1 एंड F2 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F1 and F2 is the force of friction. Force of friction between tires and road. तो रोड और टायर के बीच में F क्या है? आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब जैसे मैंने बोला, इस टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 है, इस टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 है, तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? F। जिस तरीके से टोटल रिएक्शन R1 प्लस R2 R के बराबर होता है ना, उसी तरीके से इस टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1, इस टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2, तो F1 प्लस F2 F के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, जब ये कार चलती है तो सभी बच्चे, कोई भी कार सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का काम क्या है? वो बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करता है। याद रखना, सेंटीपिटल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करता है। जब कार बहुत ज्यादा स्पीड से होती है तो ये बैलेंस नहीं कर पाता है, और जब कार सेफली स्पीड से होती है, मतलब आराम से जब कार मोशन करती है, तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर देता है। किसको? सेंटीपिटल फोर्स को। तो याद रखना सभी बच्चे, बहुत जैसे अगर मतलब आपके गार्जियंस कार चलाते हैं तो बड़ा सेफ टर्न लें, क्योंकि सर्कुलर टर्न्स में बहुत ज्यादा खतरे हो जाते हैं। तो कभी भी सर्कुलर टर्न्स में क्या क्या चीजें वर्क करती हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब सुनो, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और बिटवीन टायर्स एंड रोड, मतलब टायर और रोड के बीच में म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में काम कर रहा है। अच्छा, बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार या फिर स्पीड ऑफ कार। अब सभी बच्चे घबराना नहीं है, मतलब करना क्या है? आर के अपोजिट क्या है? mg। और F1 प्लस F2 किसको बैलेंस कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स को। तो जैसा फिगर बना है उसी तरीके से कर लो। तो यहां पे याद रखना, R1 प्लस R2 जो होता है ना, वो वेट को बैलेंस करता है। किसके वेट को बैलेंस करता है? कार के वेट को बैलेंस करता है। और जो F1 प्लस F2 होता है, F1 प्लस F2 होता है, वो सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो सेंटीपिटल फोर्स जरूर लगेगा। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब कार चलती है और
कार और टायर के बीच में फ्रिक्शन कम हो तो कार आपकी आसानी से मुड़ नहीं पाती है, मतलब टर्न नहीं ले पाती है। और जब कार टर्न नहीं ले पाती है इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जब कार टर्न नहीं ले पाती है इसका मतलब सेफली मोशन नहीं कर पाएगी। तुमने देखा होगा बरसात में हम स्पीड कम रखते हैं गाड़ियों की, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और कार को मोशन कराने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना कंपलसरी है। तो याद रखना, तो यहां पर mv² r, बच्चों ये सेंटीपिटल फोर्स है, नाम है सेंटीपिटल, मतलब सेंटर साइड में काम करता है। तो सेंटीपिटल फोर्स इसी डायरेक्शन में काम करेगा, और वो किसको बैलेंस करेगा? F1 प्लस F2 को बैलेंस करेगा। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mv² r। अब बच्चों F1 प्लस F2 मैंने बताया था F के बराबर होता है, F इज इक्वल टू mv² r। तो याद रखना ये F है, ये R है, F और R का डिवीजन कर दो, मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहां पर जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? F अपॉन R इज इक्वल टू b² अपॉन RG, और जब F अपॉन R को हम म्यू बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R जो है b² अपॉन RG के बराबर हो जाता है। तो F अपॉन R म्यू के बराबर भी होता है, फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है। तो म्यू इज इक्वल टू b² अपॉन RG। तो b² अपॉन RG ये बेटा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। म्यू इज F अपॉन R इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू b² अपॉन RG, v² इज इक्वल टू म्यू RG, और v इज इक्वल टू क्या आ जाता है? अंडर रूट म्यू RG। बच्चों ये वह स्पीड है जब कोई कार सर्कुलर टर्न्स लेती है, ये मैक्सिमम स्पीड है, बिल्कुल बिना किसी अलग कंडीशंस के, मतलब v इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इन सर्कुलर टर्न सेफली। आराम से मतलब हमें टर्न कराना है तो ये मैक्सिमम स्पीड है कार की। अगर इस स्पीड से आप ज्यादा कार को मोशन कराएंगे तो आपकी सर्कुलर टर्न्स नहीं ले पाएगी। तो मतलब b किस पर डिपेंड करता है? अब बात आती है b डिपेंड किस पर करता है? b म्यू पर डिपेंड करता है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न्स। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न्स, मतलब ये r है। और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब तीन चीजें जरूरी हैं सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए। तो याद रखना v इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, maximum speed of car in a circular turns safely. Thank you for watching. Like and subscribe my channel MD Classes. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MD Classes। आज हमारा जो टॉपिक है सर्कुलर टर्न्स ऑफ कार ऑन लेवल रोड। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा हुआ था कि सर्कुलर टर्न्स में लेवल रोड पे कार किस तरीके से मोशन करती है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सर्कुलर टर्न्स ऑफ कार ऑन बैंक रोड। मतलब बैंक रोड कहाँ पे होती है? बैंक रोड हमारी हिल्स एरिया में होती है। तो अगर हम बैंक रोड की बात करते हैं तो ये बैंक रोड इस तरीके की रोड है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं सर्कुलर टर्न्स ऑन बैंक रोड, इसका मतलब रोड हमारी ये एंगल थीटा बनाते हुए रोड हमारी झुकी हुई है। तो जैसे थीटा एंगल है, अब कार हमारी इस तरीके से मोशन कर रही है। तो देखो जो हिल्स एरिया होता है उसमें बैंक रोड होती है। तो हिल्स एरिया में कैसी रोड होती है? एक साइड में खाई होती है और एक साइड में आपके हिल्स एरिया होता है। तो जब कार मोशन करती है तो क्या होता है? आपने पहाड़ों पे ज्यादातर कंडीशंस में देखा होगा, जिस साइड में कार झुकी हुई होती है या जिस साइड में रोड झुकी हुई होती है उधर साइड में पहाड़ होते हैं, और जिधर साइड रोड थोड़ी सी लिफ्टेड होती है उधर साइड में क्या होती है? उधर साइड में खाई होती है। कुछ इस तरीके की रोड होती है पहाड़ों पे। तो हमने क्या बताया? एक कार मोशन कर रही है। तो ये कार है, ये मोशन कर रही है। तो ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर कार, पहले तो कार इस तरीके की थी, अब यहां पर कार झुकी हुई हो गई, मतलब बैंक रोड हो गई। और बैंक रोड पे क्या होता है? बैंक रोड पर इसका जो रिएक्शन होता है, प्रॉपर सभी बच्चे समझेंगे अच्छे से ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो कार है इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। इसमें कंपोनेंट अच्छे से हैं, डिवीजन अच्छे से करना है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कार के परपेंडिकुलर काम करेगा। अब ये एंगल थीटा है,
थीटा का मतलब कार हमारी थीटा एंगल बनाते हुए झुकी हुई है, या ऐसे समझो कि जो कार है और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ये जो रोड है वो थीटा एंगल बनाते हुए हमारी रोड है। तो देखो भाई, तो इसका रिएक्शन आर इस तरीके से काम करेगा परपेंडिकुलर, और आर का एक कंपोनेंट काम करेगा आर कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं आर ये है, आर का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, आर का जो दूसरा कंपोनेंट है आर साइन थीटा। तो यहां पर पहले मुझे आर के कंपोनेंट बनाने हैं। ये एंगल थीटा है तो याद रखना ये भी एंगल थीटा ही होता है। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो आर का ये रिएक्शन है, आर का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा ये हो जाएगा और आर साइन थीटा ये हो जाएगा। तो आर साइन थीटा आपका ये हो गया। अब देखो आर साइन थीटा ये है, आर कॉस थीटा ये है और ये आर है। तो अब दूसरी बात समझे, यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एफ आपका ऐसा काम कर रहा है, मतलब कार आपकी इस तरीके से चल रही है, ये आपकी बैंक रोड है और इसमें कार इस तरीके से मोशन कर रही है, तो इसमें फ्रिक्शन भी काम करेगा, जो टायर और रोड के बीच में एफ काम कर रहा है। अब यहां पर ये एफ काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो एफ का एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एफ का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो याद रखना एफ का ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा काम करेगा और फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा काम करेगा। तो यहां पर अभी आपने समझा आर का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, आर का दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। ये जो एंगल है इसके साथ वाला कॉस होता है और इसके परपेंडिकुलर साइन होता है, तो ये आर साइन थीटा ये आर कॉस थीटा। अब देखो एफ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ का दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट बनेंगे, पहला बनेगा एफ कॉस थीटा, दूसरा बनेगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा ही क्यों ये, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इसका मतलब एफ का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो जब हम कंपोनेंट का डिवीजन कर लें अच्छे से, तो हमें ये देखना है कि ये जो कंपोनेंट आपस में इक्वल करने हैं हमें, मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो देखो भाई मैंने क्या बताया, लेट अस कंसीडर ए कार इज मूविंग ऑन अ बैंक रोड। बैंक का मतलब होता है झुकी हुई रोड, तो बैंक रोड, द वेट ऑफ कार इज mg, कार का वेट mg है, r इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो r इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, तो हमने r को एक कंपोनेंट बता दिया r cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट बता दिया r sin थीटा। तो r cos थीटा एंड r sin थीटा। f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये f ऐसा काम कर रहा है क्योंकि टायर और रोड के बीच में होता है, तो f इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, f cos थीटा एंड f sin थीटा। तो r के कंपोनेंट r cos थीटा एंड r sin थीटा, f का कंपोनेंट f cos थीटा एंड f sin थीटा। लेकिन याद रखना f sin थीटा ये है, f cos थीटा ये है, r का cos थीटा ये है और r का sin थीटा ये है। तो ये दोनों कंपोनेंट r sin थीटा प्लस f cos थीटा। देखो बेटा याद रखो r sin थीटा प्लस f cos थीटा किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। मतलब रोड हमारी इस तरीके से ही मूविंग कर रही है, मतलब रोड जो हमारी इस तरीके से ही है और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ये दोनों कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेंगे और ये दोनों कंपोनेंट r cos थीटा को बैलेंस करेंगे। तो r cos थीटा को बैलेंस करने वाले दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, f sin थीटा प्लस mg। r sin थीटा प्लस f cos थीटा को बैलेंस करने वाले कंपोनेंट कौन से हो गए, mb स्क्वायर अपॉन r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये दोनों कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो हम वही बात लिखना चाह रहे हैं, क्या, r sin थीटा, देखो नीचे r sin थीटा लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा भी लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, और ये दोनों कंपोनेंट किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब पहली इक्वेशन देखो, r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg। देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई फोर्स मतलब अप काम कर रही है, कोई फोर्स डाउन काम कर रही है,
तो अप वाले फोर्स डाउन वाले फोर्स के बराबर होते हैं, लेफ्ट वाले फोर्स राइट वाले फोर्स के बराबर होते हैं। इसी का नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंडीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की कंडीशंस में फोर्स आपस में बराबर होते हैं। तो जब रेस्ट की कंडीशंस में फोर्स की बात करते हैं तो ये आपस में बराबर हो गए। अब हुआ क्या, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवीजन कर दो। अब जैसे इक्वेशन को फर्स्ट से डिवीजन करोगे तो साइन आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। तो जैसे कैंसिल करोगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। बच्चों b की वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले से तो निकल तो सकती है, लेकिन हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करनी है, क्योंकि इसमें याद रखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। अगर हिल्स एरिया में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी बहुत जल्दी स्लिप होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में मैंने माना है म्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने म्यू कंसीडर किया है। तो अब हमें क्या करना है देखते जाओ। एफ अपॉन आर होता है म्यू के बराबर, तो हमने लिख दिया टेन थीटा माइनस म्यू। और यहां पर अभी इसको थोड़ा सा और पहले समझो। तो देखो बेटा हमारी इक्वेशन ये बन गई थी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। बच्चों हमने इसमें साफ लिखा है ऑन डिवाइडिंग आर कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब मैंने अपने मन से इस कॉन्सेप्ट में आर कॉस थीटा का डिवीजन किया और आर कॉस थीटा का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में डिवीजन किया। क्यों किया इसके पीछे वजह बताना चाहूंगा। इसलिए किया क्योंकि हमें एफ अपॉन आर का कॉन्सेप्ट जो म्यू के बराबर है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। तो जब हम डिवीजन करेंगे पहले आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा का तो टेन थीटा मिलेगा, फिर एफ कॉस थीटा में आर कॉस थीटा का तो एफ अपॉन आर मिलेगा, आर कॉस थीटा में आर कॉस थीटा का तो 1 मिलेगा, एफ साइन थीटा में आर कॉस थीटा का करेंगे तो एफ अपॉन आर टेन थीटा मिलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे मैंने म्यू लिख दिया और 1 माइनस एफ अपॉन आर फिर म्यू के बराबर हो गया, तो टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। जब हम b निकालते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई कार हिल्स एरिया में मोशन करती है, सर्कुलर टर्न्स ले रही है हिल्स एरिया में, और रोड या फिर ऐसे समझो सर्कुलर टर्न्स ऑन कार ऑफ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब होता है झुकी हुई रोड। अगर बच्चों इसी फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू 0 कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगा तो वही फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो हमने पहले निकाला था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखेंगे तभी आपके क्लियर होगा। थैंक यू।